हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर जॉब विद भूषण। आज के वीडियो में गाइस देखने वाले अपन इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकली, जो वैकेंसी है स्पेशल एनसीसी सर्टिफिकेशन जिसके पास होगा उनके लिए वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेशन जिसके पास होगा उनके लिए डायरेक्ट मतलब वैकेंसी मतलब कोर्स होता है इंडियन आर्मी की तरफ से, वो कोर्स के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो कितनी वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे जो वैकेंसी है 76 वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है, जिसमें से 17 वैकेंसी जो 70 वैकेंसी ह्यूमन मेल मेल कैंडिडेट्स के लिए और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ किस तरह से आपका वो होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका स्टाइपन वगैरह क्या होने वाला है, मतलब किस तरह से आपका क्या होना है, सैलरी वगैरह सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपन। किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लिया उनका, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे तो पीडीएफ फाइल मैंने ओपन कर लिया गाइस। यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी, ओके। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्ट्रीम 57, मतलब 57 नंबर का उनका बैच आया हुआ है, इसके लिए कोर्स होने वाला है यहाँ पे अप्रैल 2025 के लिए। यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर सर्विस कम्युनिकेशन फॉर एंट्री फॉर मैन एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए वैकेंसी होने वाला है यहाँ पे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फॉर द बेटल कैजुअल टाइप्स एंड आर्मी पर्सनल्स। इसके लिए वैकेंसी होने वाला है यहाँ पे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है कौन भर सकता है आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी आपको। एप्लीकेशन इनवाइट फॉर अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल, दोनों के लिए आप यहाँ पे भर सकते हो। अनमैरिड यहाँ पे भर सकते हो आप, इंक्लूडिंग फॉर वार्ड्स ऑफ बेटल्स एंड बेटल्स एंड इंडियन आर्मी पर्सनल। यहाँ पे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकते हो इस कोर्स में। तो आपको इसमें क्या होना है, अनमैरिड मेल अनमैरिड फीमेल, तो यहाँ पे अनमैरिड होना जरूरी होना है यहाँ पे। इलेजिबिलिटी के बारे में बात किया जाएगा, जब इलेजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी आती है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो मस्ट इंडियन सिटीजन, ऑल इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद जो यहाँ पे नेपाल एंड सब्जेक्ट एंड भूटान, इस तरह से वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पाकिस्तान वो इंडिया एक्ट के रूल के हिसाब से, ओके। इस तरह से आपको इंडियन इंडियन सिटीजन तो ऑल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होने वाला है आपका फॉर नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी कैंडिडेट्स फॉर इंक्लूडिंग वार्ड फॉर बेटल बेटल एंड उसके बाद जो क्या है, हाँ बेटल बेटल कैजुअलिटीज, बेटल कैजुअलिटीज, जो आपका एज होना चाहिए यहाँ पे 19 साल से लेकर 25 साल तक अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब 19 साल से लेकर 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। 19 साल से लेकर 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ओके। जो आपका जो डेट होना चाहिए यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक आपका, उतने इसके अंदर ही आपका एज होना चाहिए गैस। और उसके आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2 जनवरी 2000 से लेकर आपका 1 जनवरी 2006 तक आप इसके बीच में जब आप हो गए, आपका जन्म होगा इन दोनों के बीच में 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2006, इसके बीच में जो भी होगा वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ओके। इस तरह से वो दिया गया शॉर्टकट में। यहाँ पे बताया गया यहाँ पे तो नोट, यहाँ पे नोट आपको पढ़ लेना है अच्छे से। कैंडिडेट फॉर सॉल्व फॉर नॉट टेस्ट द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स द मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन। आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए ऑन ऑन द डेट एंड सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर द चेंज फॉर कम्युनिकेशन ग्रेड। और इसका मतलब क्या है, आपको जो है ना डेट ऑफ बर्थ के लिए अभी प्रूफ लगने वाला है आपका मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं का सर्टिफिकेशन, और उसके अलावा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेशन मतलब 12वीं का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एलसी की जेरॉक्स यहाँ पे लगने वाली है, मतलब वो आपको लगने वाला है। इम्पोर्टेंस से यहाँ पे नोट दिया गया, इम्पोर्टेंस नोट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट फॉर नोट कैन अपेयर फॉर ओनली ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मुझे समझ गया आपको। यहाँ पे जो दिया गया है आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, उसके बाद जो इंटरव्यू और एसएसबी एनटी 121 कोर्स अप्रैल 2020, 25 एसएससी एनटी ह्यूमन 35 कोर्स अप्रैल 2020 सीडीएससी कैंडिडेट्स फॉर और एनसीसी स्पेशल एंट्री
75 कोर्स 2025 इस तरह कैंडिडेट्स को आपको अंडरटेकिंग दिस फॉर इफेक्ट फॉर अंडर डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस तरह आपको बताया गया है यहाँ पे उनके बारे में। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे थे अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे मस्ट। तो सबसे पहले आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेशन होल्डर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एनसीसी सी सर्टिफिकेशन जिसके पास होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उनका जो मिनिमम यहाँ पे एजुकेशनल जो होना चाहिए यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, मिनिमम डिग्री। एनी डिग्री आपने की हो किसी भी डिपार्टमेंट से किया हो, बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया हो, बीसीए बीबीए जो भी आपने किया वो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपको क्या होना है इसमें गाइस यहाँ पे, मिनिमम आपको 50% यहाँ पे उसमें होना चाहिए, डिग्री में 50% परसेंटेज होना चाहिए गाइस ऑल द ईयर में। ओके इस तरह से आपको होना चाहिए। इसके बाद जो है प्लोटो स्टूडिंग फॉर फाइनल ईयर also allow for apply provide to your schedule for minimum 50% aggregate marks first two first 2 and 3 and 4 degree course specialized students for यहाँ पे ओवरऑल एवरेज मिनिमम 50% परसेंटेज से अप्लाई कर सकते हो। ओके मतलब उनका क्या कहना है, आपको भी डिग्री में होंगे, आपको भी लास्ट ईयर में हो। ओके तो उनका क्या कहना है, आपको जो सेमेस्टर वाइज होते हैं कोर्स सेमेस्टर होता है जिसमें जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आपका 50% के ऊपर के भी मार्क्स होंगे तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एवरेज मार्क होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल सेमेस्टर में आपको 50% होना चाहिए, नहीं तो आप समझोगे फाइनल ईयर में 50% होंगे तो अप्लाई कर सकता हूँ मैं, ऐसी कोई नहीं। आपको ऑल सेमेस्टर में दिया गया है दोनों में भी, आपको वो भी देख लेना है यहाँ पे गाइस। ओके तो आपको ऑल सेमेस्टर में 50% होना जरूरी है परसेंटेज, नहीं तो आपका जो कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, यहाँ बता सकते हो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जा सकता है आपको। इस तरह से आपको ये पढ़ लेना अच्छे से यहाँ शॉर्ट लिस्ट के बारे में गाइस, इस तरह से वो है गाइस। उसके बाद जो है यहाँ पे गाइस अभी बात कर लेते हैं नीचे सर्विस फॉर एनसीसी। तो आपको सबसे पहले मिनिमम आपको 2 से 3 साल तक अपनी एनसीसी में सीनियर डिवीजन में एनसीसी में आपने एनसीसी में ज्वाइन हुआ हो तो उसमें काम किया होना जरूरी होता है सर्विस में, एनसीसी सर्विस में। ओके 2 साल तक। ओके इस तरह से होता है यहाँ पे ग्रेडिंग फॉर। उसके बाद मिनिमम बी सर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया ग्रेडिंग फॉर ऑब्जेक्शन फॉर मिनिमम बी ग्रेड एंड सी ग्रेड कैंडिडेट एग्जाम एनसीसी। ओके इस तरह से एप्लीकेशन विद दिस एप्लीकेशन not holding for C certification for provide for certification and apply for are you not eligible for apply course candidates holding a provisional in C certification for application request and option and C certification for before applying for SSB provisional in C certification not be successful SSB। ओके तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी बताया गया आपको इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझा होगा। ओके गाइस चलते हैं अभी नीचे की साइड। तो नोट 1 यहाँ पे फॉर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर डिग्री कोर्स। ओके आपका इस तारीख से पहले होना चाहिए, यहाँ पे पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन आना चाहिए डिग्री का। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। दूसरा जो नोट से नोट बताया गया यहाँ पे, तो जो फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं उनका डिग्री तो यहाँ तक उनका कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ तक 1 अप्रैल 2025 तक जिसका कंप्लीट हो सकता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। ओके एडिशनल एंड बॉन्ड्स एंड बेसिक के बारे में आपको बताए जाएंगे। तीसरा नोट जो यहाँ पे गाइस ऑल फाइनल ईयर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर पे हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर विल शेड्यूल फॉर आफ्टर 1 अप्रैल 2025 पर तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई दिस कोर्स। तो मतलब क्या बताया गया आपको, आपका जो एग्जाम है 1 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए, एग्जाम आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद कभी आपका एग्जाम होता होगा तो आपको नॉट एलिजिबल यहाँ पे हो सकते हो। ओके इस तरह से यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। ओके गाइस यहाँ पे मैं सबसे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देता हूँ तो आपको अच्छे से वो जानकारी को ध्यान देना है गाइस। उसके बारे में भी देखते हैं नीचे यहाँ पे वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी पर्सनल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। द वैकेंसीज फॉर अंडर फॉर बैटल कैजुअलिटीज एंड एयर पर अवेलेबल फॉर 2 वार्ड्स अनमैरिड सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे बैटल कैजुअल स्पेशलाइजेशन काइंड फॉर एक्शंस। उसके बाद डेट फॉर वुमेन फॉर इंजरीज वगैरह जो होंगे नॉट अप्लीकेशन होने वाले यहाँ पे इंजरीज वाले वो सेल्फिंग जो है मिसिंग फॉर डेड। ओके
इस तरह से होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए यहाँ पे, तो मिनिमम आपका डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्टेबलाइजेशन से डिग्री किया हो आपने तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसा कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो भी आपने किया हो वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे जो एनसीसी सर्टिफिकेशन वाले नॉट रिक्वायर्ड, ओके, उनको उनको सी सर्टिफिकेशन, सी सर्टिफिकेट यहाँ पे नॉट एलिजिबल होने वाले गए इस तरह से। ओके, तो इसका डिटेल एंड डॉक्यूमेंटेशन पर प्रोवाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। बेटर कैजुअलिटी के लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन नंबर फॉर इश्यूज फॉर मैन पावर, पॉलिसी ऑफ प्लानिंग, decorate for embedded and craving for the parents has the been claimed for reported for missing actions, okay, इस तरह से। बेटल मतलब जो ना जो क्लाइड फॉर एक्शन, डाइट फॉर इंजुरीज, इस तरह से वो आपको मिसिंग डेट्स इस तरह से होता है, वो कुछ आपको पता होगा उसके बारे में। सर्टिफिकेट इश्यूज बाय रिकॉर्ड फॉर ऑफिसर्स के सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ रेगुलेशन फॉर रिकॉर्ड्स फॉर अंडरटेकिंग फॉर नंबर ऑफ नोटिस, इंजोरिशंस एंड क्लासिफाइड वेटल क्लर्क ड्यूटीज, रिलीजेशन सर्टिफिकेशन नंबर इश्यूज बाय मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग, डेकोरेट फॉर 5-6 रिकॉर्ड्स, ओके गाइस। वैकेंसीज के बारे में बात किया जाए यहाँ पे, तो एनसीसी मेन का जो सर्टिफिकेट होने वाला है यहाँ पे 63 फॉर जनरल कैटेगरीज, ओके, 70 होने वाला है वैकेंसी यहाँ पे एनसीसी मेन में। 70 वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इसमें से जनरल कैटेगरीज के 63 वैकेंसी है, 63 वैकेंसी होने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे 7 वैकेंसी जो होने वाला है यहाँ पे वार्ड बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली, ओके, इस तरह से होने वाला है। उसके बाद जो एनसीसी वुमेन के लिए 6 वैकेंसी है यहाँ पे। जनरल कैटेगरी का जो होने वाला है यहाँ पे 5 वैकेंसी होने वाला है, और एक वैकेंसी वार्ड बैटल कैजुअलिस्ट ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल, इस तरह से गई। बैच नंबर जो होने वाला है, कोर्स नंबर है 57 होने वाला है इस तरह से। टर्म एंड कंडीशन एंड सर्विस के बारे में बात किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले टर्म्स एंड एंगेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बताया गया है, शॉर्ट सर्विस फॉर कम्युनिकेशन एंड गारंटीड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट रेगुलर फॉर आर्मी फॉर 14 ईयर, पीरियड ऑफ 10 ईयर फॉर एग्जीक्यूशन बाय फ्यूचर फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर, मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स विलिंग शॉर्टनिंग कॉल विलिंग फॉर कंटिन्यू सर्विस, ओके गाइस। इस तरह से आपको वो बताया गया, एक बार पढ़ लेना है पॉलिसी के बारे में आपको एक बार, ओके। आपका पीरियड ऑफ क्या होने वाला है, पीरियड ऑफ प्रोबेशन के बारे में। ऑफिसर्स फॉर प्रोबेशन फॉर 6 मंथ, वर्क डेट फॉर इश्यूज फॉर सर्विस फॉर हैज कम्युनिकेशन आर्मी रिपोर्ट फॉर विदिन द वीज और प्रोबेशन चोरून खाली विनाल थांब प्रोबेशन पीरियड ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन रिजाइन फॉर कम्युनिकेशन हैज फॉर सर्विस मे बी फॉर टर्मिनेट एनी टाइम वेंदर फॉर बिफोर एक्सपायरी फॉर प्रोबेशनरी पीरियड, ओके, इस तरह से होता है वो। उसके बाद एंड डेट पर सेनेटरी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। नो एंटी वॉर डे सिक्योरिटी पर जनरेट टर्मिनेशन फॉर कम्युनिकेशन, इसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे, वो भी आपको पढ़ लेना है यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे टर्मिनेट करके किया जाता है, ओके। यूजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे शॉर्ट सर्विस फॉर ऑफिसर्स फॉर बिफोर एक्सपायरी कैजुअलिटीज फॉर लार्ज सर्विस फॉर कैरी फॉर सर्विस एलिजिबिलिटीज फॉर इंडियन आर्मी फ्यू ईयर प्लस यहाँ पे वीकर फॉर 40 यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया गया इस तरह से आपको करना है। ट्रेनिंग के बारे में बात किया है यहाँ पे। ट्रेनिंग फॉर ड्यूरेशन जो होने वाला है आपका 49 वीक्स का होने वाला है पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए, ओके, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई में, ओके, इस तरह से होने वाला है।
तो उसके बारे में भी आप लिखा गया है अभी सिलेक्शन कैंडिडेट्स के बारे में, किस तरह से ओटीए वगैरह होने वाला है आपका, वो भी अभी पढ़ सकते हो आप। और उसके बाद जो ऑल कैंडिडेट्स फॉर सक्सेसफुल फॉर प्री कम्युनिकेशन ट्रेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा डिग्री डिफेंस एंड मैनेजमेंट फॉर स्टैटिक्स स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी मद्रास, इस तरह से आपका होने वाला ओटीए। कॉस्ट ट्रेनिंग जो होने वाला है आपको, कॉस्ट ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है यहाँ पे, द फॉर एंटायर फॉर द ट्रेनिंग फॉर ओटीए गवर्नमेंट ऑफ एग्जिस्ट फॉर, जो आपका ट्रेनिंग जो होने वाला है कॉस्ट ट्रेनिंग, आपका जो कॉस्ट ट्रेनिंग जो होने वाला है अभी केस वाइज लेडी एंड गेनेमिटी विद इन ट्रेनिंग एकेडमी फॉर ड्यू रीजन other thin medical groups and reasons for not has been controlled for is the level 2 not to refund cost for per week training, पर वीक का आपका ट्रेनिंग होने वाला है यहाँ पे 16,260 आपका पर वीक का ट्रेनिंग होने वाला है, पर वीक का आपका खर्चा होने वाला है। आपने कभी वो ट्रेनिंग यहाँ पे बताया गया यहाँ पे, आपने कभी ट्रेनिंग आधे से छोड़ दिया कि आपको वो छोड़ना होगा, तो आपको जितने भी टाइम का आपने ट्रेनिंग वहाँ पे लिया होगा उतने टाइम का आपका पर वीक के हिसाब से आपको 16,260 आपको देना पड़ेगा, आपको वो उनको देना पड़ेगा। इस तरह से नोटिस आपको पढ़ लेना है यहाँ पे, नोटिस फॉर टाइम टू टाइम पीरियड ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर ऑफ द ऑफिसर्स ट्रेनिंग फॉर एकेडमी चेन्नई कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग विंग। तो आपको जो है आपको वो ट्रेनिंग फीस होता है कि वो आपको फिर आपको वापस करना पड़ता है उनको, जितने भी आपको ट्रेनिंग लिया होगा। द फाइनल फॉर अलॉयमेंट फॉर द आर्म सर्विस फॉर मेड पीरियड ऑफ पासिंग एंड लेडी कैंडिडेट फॉर ओटीए। आपका जो प्रमोशंस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी परमानेंट जॉब होने वाला है आपके लिए। तो आपका परमानेंट जॉब होता है कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है, तो आपको परमानेंट आपका प्रमोशन भी होती है। क्राइटेरिया के बारे में एक बार लग जाओ और जिंदा प्रमोशन करो। यहाँ पे मेजर मेजर जो आपका जनरल भी हो सकते हो आप। ओके, तो बहुत अच्छा सैलरी के बारे में बता देता हूँ। तो रैंक जो होने वाला है सबसे पहले आपका क्राइटेरिया पे, सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट बनने वाले हो। लेफ्टिनेंट और आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाएगा, अभी लेफ्टिनेंट बन जाओगे आप, आपके पास ये लेफ्टिनेंट रैंक आने आ जाएंगी। उसके बाद जो आपका, और उसका जो आपने लेफ्टिनेंट में आपने कभी 2 साल तक यहाँ पे काम किया कंटिन्यू, तो आपका 2 साल के बाद आपका कैप्टन बना दिया जाएगा। और उसके बाद आपका 6 साल आपका कंटिन्यू आपका काम किया, तो उसके बाद 6 साल के बाद आपको मेजर बनाया दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाएगा आपको 13 साल की सर्विस होने के बाद। ओके, 13 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होने के बाद आपका लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, और उसके बाद कर्नल बन जाते हो आप टीएस, कर्नल टीएस डायरेक्ट 26 साल की आपकी सर्विस हो जाने के बाद। और उसके बाद बनते हो आप कर्नल, डायरेक्ट कर्नल बन गए आपको, तो ऑन ऑन सिलेक्शन बेसिस सबमिशन फॉर 26 साल की सर्विस के बाद आपका डायरेक्ट 2-4 साल के बाद कर्नल बन जाते हो डायरेक्ट। फिर आपका कर्नल के बाद आपका स्टेप बाय स्टेप आपका बेसिक पर इंक्लूडिंग पर मतलब आपका प्रमोशन होते जाते हैं, जैसा ब्रिगेडियर हो गया, मेजर जनरल हो गया। उसके बाद आपका जो हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद जो है आपका मेजर का अपना मेजर का प्रमोशन होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। उसका लेफ्टिनेंट का जनरल एंड एचएजी स्केल, इस तरह से आपका प्रमोशन होने वाला है। फिर एचएजी प्लस स्केल के होने के बाद उसके बाद एडमिनेबल फॉर 1.3 टोटल ऑफ स्टेट फॉर लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, उसके बाद आपका जो प्रमोशन होने वाला है आर्मी आर्मी कमांडर में होने वाला है, लेफ्टिनेंट जनरल एनएफएसजी इसमें होगा, फिर सीओएसएस, इस तरह से आपका प्रमोशन होने वाला है। ऑन सिलेक्शन बेसिस पर आपका सबमिट ऑफ द रिक्रूटेशन फॉर कंडक्शन। ओके, इसके बाद आपका सैलरी भी आपका, अभी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रैंक जो होने वाला है आपका लेवल, और उसके बाद आपका पे सैलरी। तो लेफ्टिनेंट का आपका सबसे पहले लेफ्टिनेंट होने वाला है ट्रेनिंग के बाद। तो लेफ्टिनेंट को जो सैलरी होने वाला है आपका लेवल 10 सैलरी होने वाला है यहाँ पे 56,000 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500, 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपका सैलरी इसमें हो सकता है, इसमें होने वाला है आपको। उसके बाद आपका कैप्टन का प्रमोशन जब हो जाएगा उसके बाद आपका लेवल 10B का सैलरी होने वाला है यहाँ पे। जो सैलरी जो आपका बनने वाला है यहाँ पे 61,300 से लेकर 1,93,900, इस तरह से आपका सैलरी होने वाला है। उसके बाद आपका मेजर का प्रमोशन होने के बाद आपका लेवल 11 के बेस पर आपका सैलरी होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे जो सैलरी होने वाला है आपका 69,400 से लेकर 2,07,200,
उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट कर्नल पे जब आ जाते हो आप उसके लेवल पर, तो आपका जो सैलरी होता है लेवल 12 ए के बेस पर 1,21,200 से लेकर 2,12,400 तक आपका सैलरी जा सकता है। उसके बाद जो आपका कर्नल जब बन जाओगे तो आपका सैलरी होने वाला है लेवल 13 के बेस पर। उसके बाद आपका लेवल 13 1,30,600 से लेकर 1,15,900 तक आपका सैलरी हो सकता है। उसके बाद आपका ब्रिगेडियर जब बन जाओगे तो आपका लेवल 13 ए होने वाला है यहाँ पे 1,39,600 से लेकर 2,17,600 रुपये आपका सैलरी होने वाला है। जिसके बाद आपको मेजर जनरल जब बन जाओगे आपका लेवल 14 के बेस पर सैलरी होने वाला है आपका 1,44,200 से लेकर 2,18,200 आपका सैलरी बन सकता है। उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट जनरल बन जाओगे आपका स्केल के बाद लेवल 15 के बेस पर सैलरी होने वाला है आपका 1,82,200 से लेकर 2,24,100 रुपये। उसके बाद जो आपका लेफ्टिनेंट जनरल एंड हैक प्लस स्केल बन जाओगे आप तो लेवल 16 के बेस पर आपका सैलरी होने वाला है यहाँ पे 2,05,400 से लेकर 2,24,400। और उसके बाद आपका जब आप VCOS आर्मी कमांडर एंड लेफ्टिनेंट जनरल ANFG बन जाओगे आप लेवल 17 के पेपर आपका सैलरी होने वाला है यहाँ पे 2,25,000 फिक्स होने वाला है आपको। और उसके बाद आपका COAS बन जाओगे लेवल लेवल 18 मतलब 18 के बेस पर आपको 2,50,000 फिक्स सैलरी होने वाला है। इस तरह से सैलरी आपको स्टार्टिंग से ही एंडिंग तक आपका बहुत अच्छा सैलरी यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे आपको होने वाला है MSP ऑफिसर पर रैंक पर लेफ्टिनेंट टू आपका ब्रिगेडियर तो आपका 15,000 फिक्स होने वाला है अलग से। ओके, इस तरह से होने वाला है यहाँ पे फिक्स स्टाइपन फॉर कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्टाइपन फॉर होने वाला है आपका गेटल में लेडी फॉर कैंडिडेट फॉर ड्यूरेशन फॉर ऑफ ट्रेनिंग सर्विस फॉर ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ OT। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में चले जाओगे तो आपको ये सैलरी भी मिलने लग जाएगा आपका 56,100 रुपये। उसके बाद आपका सैलरी बढ़ के फिर 1,77,000 तक भी जा सकता है आपको लेफ्टिनेंट के बेस पर। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑन सक्सेसफुल फॉर आपका ट्रेनिंग होने के बाद पे इन द पे मैट्रिक्स ऑफिसर्स फॉर कम्युनिकेशन फिक्स फॉर फर्स्ट कॉल फॉर द लेवल 10 पे पीरियड ऑफ ट्रेनिंग स्मॉल फॉर नॉट कम्युनिकेशन सर्विस फॉर अकाउंट्स फॉर अलाउड फॉर एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग पीरियड फॉर स्मॉल पेड फॉर कैडेट्स। मतलब आपका सैलरी चालू हो जाएगा फिर आपका लेवल 10 के बेस पर। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रांट के बारे में बात किया जाए, क्वालिफिकेशन ग्रांट जो होने वाला है आपका एलिजिबिलिटी फॉर एम्प्लॉय टू नियर बाय फॉर हायर क्वालिफिकेशन। ओके, जिसका हायर क्वालिफिकेशन होगा उसका ऑर्डर हायर फॉर इश्यूज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस तरह से आपका होने वाला है। अदर अलाउंस भी आपको होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले ड्रेसनेस अलाउ होने वाला है आपको, ड्रेस का अलाउंस होने वाला है आपके यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे बताया गया 12 रिसीव फॉर अलाउंस है आपको 2,625 रुपये। उसके बाद आपको पर मंथ होने वाला है 2,625 रुपये पर मंथ 12 रिसीव। ओके, तो टेक्निकल अलाउंस टायर 1 के लिए 3,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद टेक्निकल अलाउंस टायर 2 के लिए 45 रुपये पर मंथ 4,500 रुपये पर मंथ। इस तरह से आपका होने वाला है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे सैलरी के बारे में भी आपको हार्डशिप दिया गया है किस तरह से होने वाला है आपका RH पर मैट्रिक्स ऑफर 42,500। उसके बाद साइंस अलाउ हाई मीडियम और लो। इस तरह से आपका बताया गया है यहाँ पे। अभी भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे किस तरह से दिया गया। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो आप यहाँ पे चेक कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। यूनिफॉर्म अलाउंस होने वाला है आपको सबमिटेड फॉर द प्रोसेस दिस अलाउंस आपको मिलने वाला है 20,000 रुपये पर ईयर। तो 20,000 रुपये आपको ईयरली आपको यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाला है यहाँ पे। आपको उसका रेशन इन किट तो प्लेस फाइड एरियाज आपको राशन के मिलने वाला है, उसके बारे में बताया गया। ट्रांसपोर्ट अलाउमेशन भी मिलने वाला है आपको पे लेवल 10 के बेस पर हायर TBA सिटीज के बेस पर। उसके बाद अदर प्लेसमेंट आप मंथ आज का आपका लेवल 10 के बेस पर आप आ जाओगे तब आपका 7,200 रुपये प्लस DA बनने वाला है आपको 3,600 रुपये प्लस DA। इस तरह से आपको होने वाला है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिटेल वाइज आपको नोट दिया गया है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो किस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है। सब कुछ यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, ये आपको पढ़ सकते हो। ओके, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए आपको 2,250 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो चाइल्ड टू एथलीट्स फॉर सर्विंग फॉर ओनली ESA एडमिशन फॉर
नर्सरी टू 12 क्लास तक, नर्सरी टू 12 क्लास तक आपको 2250 मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी। उसके बाद हॉस्टल आपको सभी डिश के बारे में आपको आपको बच्चों के लिए 6750 रुपये पर मंथ मिलने वाला है, वो भी बताया गया है। बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है आर्मी में, जब आप इंडियन आर्मी में जाते हो तब तो बहुत सारा फैसिलिटी खुल जाता है यहाँ पे। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस मिलने वाला है आपको सबके लिए, 1 CR का इंश्योरेंस होने वाला है आपका, यहाँ पे बताया गया है आपको 1 CR का इंश्योरेंस आपका होने वाला है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद आपका 10,000 पर पेड पर मंथली पर जनरेट। उसके बाद फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर बॉन्डिंग, इसके बाद 25 लाख अलग अलग टाइप के इंसेंटिव मतलब होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका हाउ टू अप्लाई की बात आती है, तो www यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है उनका, www joinindianarmy.nic.in, ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस सर एंट्री फॉर एप्लीकेशन लॉगिन, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है आपको उसमें ही। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर देना है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेना है यहाँ पे, अप्लाई करके आपको कंटिन्यू करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू सेरेमनी फॉर इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देना आपको फाइनल में। इस तरह से होने वाला है यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स पर रेट फॉर इंफॉर्मेशन मिस्टेक एंड बाय मिस्टेक। आपने कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करना है, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। आपने कोई भी गलती करते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट एप्लीकेशन आपका हो सकता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेंशन लिया अपने बॉक्स में देख सकते हो आप। तो अच्छे से पहले आपको मैंने जो बताया वो इन्फॉर्मेशन देख लेना है, उसके बाद ही आपको देख लेना है यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म भरना है। सेल्फ अटेस्टेड आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको वो कॉपीज की कॉपी डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्शन फॉर सर्विस सेंटर्स बाय, वो कॉपीज वगैरह सब कुछ लगने वाले। अब इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है यहाँ पे, नो चेंज फॉर डिटेल फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपने एक बार जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया, जो भर दिया तो भर दिया, उसके बाद आपको कोई भी आपको चेंज करने को नहीं मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट नोट है अभी CGPA फॉर ग्रेड, उसके बाद मार्क्स फॉर कॉर्पोरेशन फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया है, आपको अच्छे से आपको CGPA ग्रेड डाल देना है यहाँ पे, नहीं तो वो आपको फार्मूला वगैरह जो होगा उससे। इंपॉर्टेंट थर्ड आपका जो होने वाला है यहाँ पे, नेम ऑफ पेरेंट्स एंड नेम एंड फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट परफॉर्म मैट्रिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन। तो आपको इन्वायरमेंट एंड सर्टिफिकेशन इश्यूज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर वर्जन फॉर अबव डिटेल्स फॉर विल ऑन द लीड कैंसिलेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। इस तरह से आपको बताया गया है। वन आपका प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देना है आपको सेल्फ यहाँ पे अटेस्टेड। उसके बाद कॉपी में जो होने वाला है मेट्रिकुलेशन से 10वीं का सर्टिफिकेशन मार्कशीट वगैरह, 12वीं का मार्कशीट वगैरह सब कुछ यहाँ पे, जितना भी यहाँ पे एजुकेशन किया है वो सब कुछ यहाँ पे देना है आपको। 12वीं पास होगा तो 12वीं का तक आपको सब कुछ यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं। यहाँ पे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट दे देने। उसके बाद 12 क्लास का सर्टिफिकेशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन मार्कशीट उसके बाद आपको दे देनी है। उसके बाद मार्कशीट अवेलेबल ऑल सेमिस्टर्स, NCC सर्टिफिकेशन आपको देना है, ओरिजिनल वाला लेके जाना है यहाँ पे ऑनलाइन, उसको ओरिजिनल वाले का कॉपी भी लगने वाले हैं, जरूरत भी लेके जाना है। 1 अप्रैल 2025 के लिए बैच होने वाला है यहाँ पे। इस तरह से तो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता गया है यहाँ पे, शॉर्टलिंग एप्लीकेशन किस तरह से होते हैं यहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है यहाँ पे आपका। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या होने वाला है, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको वो 3rd AC का आपको किराया देने वाले हैं आपको, मतलब देने वाले आपको अपने खर्च से जाना होगा, टिकट वहाँ पे दिखाना है उसको, उससे पैसे आपको मिल दे दिए जाएंगे आपको 3rd AC का। ओके, तो AC में जाने को आपको मिल सकता है यहाँ पे बुलाया जाएगा तब आपको अप्रोच। ओके, यहाँ पे बताया गया उसका मेरी लिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ द इंटरव्यू डेट्स वगैरह, रिक्वेस्ट फॉर SSB इंटरव्यू डेट्स नॉट आपको एलिजिबल नहीं होने वाला है इसमें। तो सबसे पहले अभी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन तो चालू हुआ उसका, तो 11 जुलाई से चालू हुआ है गाइस, मतलब कल से ही चालू हुआ, 11 जुलाई 2024 से लेकर आपका क्लोजिंग होने वाला है 9 अगस्त 2024 तक लास्ट आपका डेट होने वाला है। तो अभी आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, जिसको भी आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आधार नंबर एंड क्लास 10 सर्टिफिकेशन नंबर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी होने वाला है। यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, आधार नंबर एंड क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका, बोर्ड सर्टिफिकेशन हो
ये आपका मार्कशीट हो, दोनों आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी आपके पास होना है। इसी तरह का ये वीडियो था गाइस। तो वीडियो में मैंने लास्ट तक आपको सब कुछ बता दिया स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको अप्लाई करना है। आपको कभी कोई भी इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, डेली की मैं 2 से 3 वीडियो जो अपडेट बनाते रहता हूँ आपके लिए, वो आगे जाके इन फ्यूचर देखने के लिए काम आ सके। मैं अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन भी लाता हूँ आपके सामने। तो चलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू गाइस।